हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं इनकम टैक्स का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग इनकम टैक्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, सो मैं समझ सकती हूँ कि आप स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, स्टार्ट से इस चैप्टर को समझना चाह रहे हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को कवर अप करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मेरी आपसे गारंटी है कि आपको बेसिक नॉलेज इनकम टैक्स के बारे में 101% हो जाएगी और आपके लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है। देखो, सबसे पहले जो टैक्स होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो अपनी इनकम के ऊपर, राइट। इनकम के ऊपर मतलब भैया, अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है आज के टाइम में, तो आप जो है टैक्स भरने के लिए एलिजिबल हो, यानी कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और नहीं भी हो, इवन आप नहीं भी हो एलिजिबल, तब भी इवन आपको ITR तो फाइल करनी ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बात हो रही है टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स की। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो ITR फाइल करने के थ्रू करके। और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, जो आप मान लीजिए GST, कोई भी चीज़ आपने ख़रीदी तो आप GST के थ्रू जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो। डायरेक्टली तो नहीं कर रहे, आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, जिस भी कंपनी का ख़रीदा वो कंपनी वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगी। आपने तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, यानी कि अल्टीमेटली जो टैक्स किया वो आपकी जेब से ही किया। दैट इज़ इनडायरेक्ट। दिया आपने, लेकिन आपने डायरेक्टली नहीं दिया, आपने तो प्रोडक्ट ख़रीदा और प्रोडक्ट जो ख़रीदा है उसके साथ साथ GST भी पे किया, तो बाकी जो भी उसका सप्लायर होगा उस प्रोडक्ट का, वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा। दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो आपको ही देना होगा, गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना पड़ेगा। मेन इनकम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, यस, हमारी केंद्र सरकार की सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है वो टैक्स से ही होती है। और इनकम टैक्स जो है वो मेजर इनकम सोर्स है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली कलेक्ट करती है और ये जो इनकम टैक्स है ये एनुअली चार्ज किया जाता है प्रीवियस ईयर की इनकम पर। प्रीवियस ईयर की मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो साल चल रहा है दैट इज़ 2026 to 2027 चल रहा है, ठीक है, 2026 to 2027 चल रहा है। और पिछला साल क्या था? पिछला साल था 2025, यानी कि 2025 से 2026। तो यहाँ पे 2025 से 26 आपका प्रीवियस ईयर कहलाता है, 2026 से 27 आपका असेसमेंट ईयर कहलाता है। और अभी तो जो गवर्नमेंट ने चेंजेस करे हैं, पहले हम पढ़ते थे इनकम टैक्स एक्ट 1961, अब हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025। बस नाम चेंज किया है, कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल PY AY बोला जाता था पहले, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर बोला जाता था। अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट ने इसका नाम रख दिया टैक्स ईयर। टैक्स ईयर मतलब यही 2025 से 26 जो हमारा टैक्स ईयर कहलाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा इनकम टैक्स जो है वो अभी, जैसे इसमें तो देखो पुराना लिखा हुआ है 1961, बट अभी जो है इनकम टैक्स 2025 जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो बात करेंगे टू कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन। सबसे पहले अगर आपको अपनी खुद की ही टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप अपनी टोटल इनकम को कैलकुलेट करोगे। भाई, मेरी टोटल इनकम हो सकता है मैं कोई साइड बिज़नेस भी करती हूँ, हो सकता है मैं कहीं पे जॉब भी करती हूँ, या हो सकता है मेरा खुद का कोई बिज़नेस हो, या हो सकता है मुझे कोई रेंटल इनकम आ रही हो, या हो सकता है मेरी कोई लॉटरी लग गई हो। ये सब मेरी इनकम है भाई। तो इसीलिए ये होता है टोटल इनकम, जिसको मुझे कैलकुलेट करना है कि एक साल में मेरी टोटल इनकम कितनी हुई। वही मेरी
कह सकते हैं कि अगर वो उस लिमिट को क्रॉस कर जाती है, जो मैंने आपको बताया ना 12 लाख को अगर क्रॉस कर जाती है सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, तो कह सकते हैं कि आप भी जो है एलिजिबल हो टैक्स भरने के लिए। तो इसलिए हिज इनकम इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। तो अब आपकी इनकम को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिनको हम हेड्स ऑफ इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स में आपको 5 हेड्स स्टडी करने हैं। कौन कौन से 5 हेड्स? पहला हेड है हमारा सैलरी, दूसरा हेड है हमारा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड है हमारा जो है पीजीबीपी, यानी कि पी से लगा लो इसको, चौथा हेड है हमारा कैपिटल गेन सी, और फिफ्थ जो हमारा हेड है दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी कि ओ, अदर सोर्स। SHPCO ये याद कर लो। एस से सैलरी, एच से हाउस प्रॉपर्टी, पी से पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब कि आपका कोई प्रोफेशन है, आप कोई बिज़नेस रन कर रहे हो, तो वहाँ से आपको जो भी इनकम हो रही है बिज़नेस से या फिर उस प्रोफेशन से, तो वो थर्ड हेड में आता है, दैट इज़ पीजीबीपी। हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सी से आता है हमारा दैट इज़ कैपिटल गेन। अब कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होता है। कैपिटल गेन का मतलब आपकी कोई कैपिटल एसेट थी, फॉर एग्जांपल आपकी ज्वेलरी, आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको आपने बेचा, 3 साल से कम पीरियड के लिए बेचा तो वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, 3 साल से ऊपर के लिए बेचा तो वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। ये मैं बहुत बेसिक बता रही हूँ चीज़ें, बेसिक लेवल पे बहुत ज़्यादा। वो होता है हमारा अदर सोर्स। अदर सोर्स मतलब आपकी कोई लॉटरी लग गई, आप कोई गेम जीत गए, जैसे KBC होता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें टैक्स भरना पड़ता है ना, तो दैट इज़ अदर सोर्स। तो ये 5 हेड्स में आपकी इनकम जो है वो, फॉर एग्जांपल आप मान लो कि कोई इनकम सैलरी में भी नहीं आई, हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं आई, पीजीबीपी में भी नहीं आई, कैपिटल गेन में भी नहीं आई, तो उस जो नहीं आएगा इन चारों हेड में जो ना आए वो आपके 5वें हेड में आता है, दैट इज़ अदर सोर्स। तो ये हमारे 5 हेड्स हैं, ठीक है। तो अब फ्रॉम द सम टोटल ऑफ दीज 5 हेड्स सम एडजस्टमेंट रिलेटेड टू क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन। देखो इन 5 हेड से, मान लो आपको 2-3 हेड से इनकम हो रही हो, मान लो आप नौकरी भी करते हो तो आपकी सैलरीज भी आएगी, इंक्लूड होगी। मान लो आपको कोई बिज़नेस भी हो तो पीजीबीपी के अंडर भी आपकी इनकम कैलकुलेट होगी। मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी अपने घर से एक दो घर से ज़्यादा घर हैं और आपने रेंटल बिजनेस भी है आपका, तो दैट इज़ मतलब कि रेंट पे दे रखा है, बिज़नेस नहीं बोलूँगी मैं, रेंट पे दे रखा है, तो वो भी आपका एक तरीके से क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर आता है। तो येस, इन 5 टोटल्स को जब आप इन 5 हेड्स को जब आप टोटल कर लेते हो, जो भी यहाँ से इनकम हो रही है, तो कुछ एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्लबिंग का मतलब क्या होता है। क्लबिंग का मतलब ये होता है कि मान लो हस्बैंड और वाइफ है और हस्बैंड को बहुत जगह से इनकम आ रही है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने वाइफ के नाम पे ये चढ़ा दूँ और वाइफ के अकाउंट में पैसा आए। लेकिन सरकार बेवकूफ़ थोड़ी है, सरकार को भी तो पता ही है पैसा किसका है, ये इनकम किसकी है ना, तो उसकी भी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो वो आप क्लबिंग ऑफ इनकम वाला हमारा एक सेपरेट चैप्टर होता है, तो उसमें आप समझोगे इन रूल्स को भी, ठीक है। तो अभी तो मैं बेसिक आपको चीज़ें बता रही हूँ। फिर जो आता है आपका इन टोटल करने के बाद, फिर जो आपका आता है दैट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम हम इसको बोलते हैं। अभी नेट नहीं बोल रहे हम, एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। नेट पे टैक्स लगता है, हमेशा याद रखना। GTI तो आपने टोटल किया, लेकिन GTI निकालने के बाद आपको डिडक्शंस भी तो माइनस करनी होती हैं। डिडक्शंस का मतलब ये होता है सरकार आपको कुछ छूट दे रही है, टैक्स में राहत दे रही है, कहने का मतलब, और वो हमारे सेक्शन 80C to 80U के अंडर आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई LIC प्रीमियम भर रहे हो, ठीक है, तो 1.5 लाख तक का मैक्सिमम उसमें आपको डिडक्शन मिल सकता है पूरे साल का। और भी बहुत सारे हमारे मेडिकल से रिलेटेड होती हैं डिडक्शंस, जिसमें, और आप कोई सरकार की किसी स्कीम में पैसा लगा रहे हो, उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, तो जिसमें से आप अपनी इनकम में से उन डिडक्शंस को माइनस कर देते हो। अब जब माइनस करते हो तो इनकम भी कम आएगी, इनकम कम निकलेगी तो उसके ऊपर लगने वाला जो परसेंटेज रेट ऑफ टैक्स है, परसेंटेज से जो टैक्स लगेगा वो भी कम निकलेगा, सीधी सी बात है ना। तो इसीलिए टैक्स बेनिफिट के लिए सरकार राहत देती है, डिडक्शन देती है, तो वो डिडक्शन हम एप्लीकेबल करेंगे। फिर वो डिडक्शन माइनस करने के बाद जो अमाउंट या फिगर निकल करके आएगा, बैलेंसिंग फिगर, वो आपका टोटल या फिर टैक्सेबल इनकम कहलाता है, जिसके ऊपर परसेंटेज रेट से टैक्स लगेगा। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट्स जो भी होंगे
भाई 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, ये सारे टैक्स रेट्स हैं जो लगते हैं, ठीक है। तो वो आप जो है इनकम के अकॉर्डिंग को भी हम सीखेंगे आने वाले, अभी आप बेसिक कर रहे हो तो अभी आप बेसिक पे चलते हैं, कैलकुलेशन पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ बेसिक समझो। तो हम उस पर परसेंटेज रेट से टैक्स लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो निकल के आता है, यानी कि टैक्स लगाने के बाद, ऑन दिस अमाउंट ऑफ टैक्स हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज़ कैलकुलेटेड एंड एडेड टू इट। अच्छा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है, सॉरी, टैक्सेबल इनकम लगने के बाद इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज़ 4% भी हम ऐड करते हैं इसमें। और फ्रॉम दिस अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड इज सब्ट्रैक्टेड। हो सकता है कि भाई आपने जो है कुछ टैक्स पहले से ही पे किया हो एडवांस में, तो उसको आप माइनस कर देते हो और फिर जो बचता है दैट इज़ योर नेट टैक्स लाइबिलिटी। तो तब आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी निकलती है जो आपको सरकार को पे करनी होती है। अब वो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होते हैं उसमें भी आपको यहाँ पे शो किया गया है कि जब आप टैक्सेबल इनकम निकालते हो तो सबसे पहले आप लिखते हो इनकम फ्रॉम सैलरी से कोई इनकम है क्या, हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है क्या, पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ से कोई इनकम है क्या, या कैपिटल गेन, आपने कोई कैपिटल एसेट बेची है क्या, वहाँ से आपको कोई फ़ायदा हुआ है क्या, ये आप कैलकुलेट करते हो। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो मैंने आपको बताया ना कि ऊपर के 4 हेड में अगर कुछ फिट नहीं बैठ रहा है तो वो आपके 5वें हेड में फिट बैठता है, दैट इज़ योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे कि लॉटरी जीत गए, गेम जीत गए, हॉर्स रेस जीत गए, पज़ल जीत गए, वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर इनका टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद हम जो है सेट ऑफ करते हैं एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब ये क्या होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस? देखो, इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी हमें क्या होता है कि कुछ हेड से तो हमें फ़ायदा हो रहा था और कुछ हेड से हमें लॉस भी हो रहा होता है, या हो सकता है कि पिछले साल हमें उससे लॉस हुआ था, इस साल प्रॉफिट हुआ है, तो हमें ना सरकार यहाँ पे भी छूट दे रही है। छूट देने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने ना लास्ट ईयर आपके बिज़नेस में लॉस हुआ था लेकिन इस साल बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें सरकार आपको कहती है कि कोई बात नहीं, आप अपना वो लॉस कवर अप कर लीजिए, सेट ऑफ करने का टाइम देती है। इसका भी आपका एक फुल फ्लेज चैप्टर है जो आप पढ़ोगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इसका भी प्रॉपर एक चैप्टर है, ठीक है। उसमें आप डीप में समझोगे कि बिज़नेस में क्या रूल्स हैं, हाउस प्रॉपर्टी के क्या रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें उसमें भी बताई जाती हैं, ठीक है। तो वो भी जो आपके लॉसेस होते हैं ना, उनको आप वो कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। एंड देन जो आपका निकलता है दैट इज़ योर GTI में से हम डिडक्शन लेस करते हैं जो आपके सेक्शन 80C to 80U के अंडर आती हैं। एंड उसके बाद जो आपका निकलता है दैट इज़ योर टोटल इनकम, जिसको हम बोलते हैं नेट इनकम। अब आपकी ये है, अब इस नेट इनकम के ऊपर आप क्या निकालते हो, आप निकालते हो टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। जो ऊपर आपकी नेट इनकम निकली उसके ऊपर आप जो है ये नेट इनकम जो भी निकली इसके ऊपर आप लगाते हो टैक्स। क्या लिखा ना, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, टैक्स लगाते हो, ठीक। सरचार्ज लगाते हो, कोई भी सरचार्ज है। सरचार्ज का मतलब ये है 50 लाख, 1 करोड़, इसकी भी लिमिट्स होती हैं प्रोफेशन में, बिजनेस में, कि इस अमाउंट से ऊपर होगा तो आपको जो है सरचार्ज देना पड़ेगा। इसके भी रूल्स हैं, वो भी आप पढ़ोगे, ठीक है। सरचार्ज यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, एक तरीके से बोल सकते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि आपका 4% होता है। अब इसमें से लेस क्या होता है, इसमें से लेस ये होता है कि अगर आपने पहले से कोई टैक्स दे रखा है एडवांस में तो वो माइनस कर दो, या आपने कोई TDS भर रखा है। TDS का मतलब ये होता है कि मान लो KBC वालों ने आप KBC से जीत के आए कुछ 25 लाख 50 लाख कुछ भी जीत के आए, फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और तो KBC वाले क्या करेंगे, आपको जो चेक देंगे ना वो पहले से ही वो TDS काट के देंगे, यानी कि 30% काट के देंगे एक तरीके से, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि आपने पहले ही टैक्स भर दिया, ठीक है ना, तो वो आप माइनस कर देना, तब आपकी जो है निकल के जो भी अमाउंट आएगी वो आपको सरकार को पे करनी है एज अ नेट टैक्स लाइबिलिटी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इनकम टैक्स की आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, आप जाके देखिए पूरी प्लेलिस्ट। अभी तो हमने शुरुआत ही करी है, तो लेक्चर 1 सारे लेक्चर्स आपको उस प्लेलिस्ट के थ्रू मिल जाएंगे, और मेरी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस भी हैं जो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो उसमें से, ठीक है। तो अभी तो हम फ्रेश प्लेलिस्ट बना रहे हैं, और जो है इनकी जो PDFs वगैरह है वो आपको लर्निंग विद कोमल टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। अभी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और थैंक यू सो मच।